हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टिक इंटर की पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टिक इंटर क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स है और इसका हम कहां पे यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कि विजेट क्या होते हैं और बेसिक टिक इंटर विजेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीयूआई प्रोग्रामिंग होता क्या है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से अगर हम बात करें तो एक ऐसा इंटरफेस जिसपे हम और आप अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं उसी को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसपे एक यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है। यूजर की मतलब कि जैसे आप अपना लैपटॉप या फोन अपना ओपन करते हो तो जो भी आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, विंडोज देखने को मिलता है, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस देखने को मिलते हैं और भी ग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसपे यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है। यानी भाई जैसे हम अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स सबको देखने को मिल रहे हैं सारे ग्राफिक्स द्वारा बनाए गए, तो उसी को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, जैसे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग की बात हो गई, जीयूआई प्रोग्रामिंग की बात हो गई, तो पाइथन को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर पाए ऐसे विंडोज को, बटन्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को और अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स को जिसके हेल्प से एक इंटरेक्टिव वो क्रिएट कर पाए, एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस को, यानी एक ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जिसपे यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए। अब जो पाइथन के अंदर होता है प्रोवाइड करता है सर्वरल लाइब्रेरीज, ठीक है। जो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज हैं वो बहुत तरह की लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारा टिक इंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद PyQt है, उसके बाद PGTK है और उसके बाद WX पाइथन है। ये भी हमारा क्या कहता है, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई यूजर है, यूजर क्या करता है, जब अपने टास्क को परफॉर्म करता है तो उसको क्या देखने को मिलता है, लेबल्स देखने को मिलते हैं, फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, एंट्री देखने को मिलती है, बटन्स देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें ही हमारी क्या कहलाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टिक इंटर क्या होता है, व्हाट इज टिक इंटर की अगर हम बात करें तो टिक इंटर एक तरह का इनबिल्ड पाइथन मॉड्यूल्स है। यानी टिक इंटर हमारा मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत तरह की क्लासेस, फंक्शन और वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, यानी कंटेंट होते हैं, एक उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो एक तरह का ऐसा मॉड्यूल है जीयूआई एप्लीकेशन का, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक तरह का ऐसा इनबिल्ड मॉड्यूल है, यानी पाइथन के अंदर इसको पहले से बना के रखा गया है। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉड्यूल्स फॉर क्रिएटिंग जीयूआई एप्लीकेशन, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टिक इंटर एक तरह का ऐसा पाइथन मॉड्यूल है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, जीयूआई एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं। पाइथन इज एज ए सिंपल एंड इजी टू वर्क, ठीक है। पाइथन के साथ, इसके साथ हम आसानी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और अगर बात रही इसके इंस्टॉलेशन की तो इसके हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी टिक इंटर मॉड्यूल्स होता है वो हमारे पाइथन के साथ ही आता है, ठीक है। तो इसको हमें कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं होता है। आगे क्या कर रहा है कि इट गिव एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस और टू द टीके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारा टिक इंटर होता है एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पे यूजर जाता है और वो क्या करता है, एक जीयूआई एप्लीकेशंस को क्रिएट करने का काम करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स के बारे में कि इसके क्या की फीचर्स है। तो इसका सबसे पहला फीचर्स है सिंपल एंड इजी टू यूज, यानी टिक इंटर्स को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर अपने टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाता है। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, इन सारे चीजों को सपोर्ट करने का काम करता है हमारा टिक इंटर। उसके बाद बात करें विजेट। विजेट क्या होता है कि एक तरह का बिल्ड इन वैरायटी होती है, जैसे इसके अंदर क्या बटन्स, लेबल्स, एंटिटी, ये सारी चीजें, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये टिक इंटर प्रोवाइड करता है विजेट्स के अंदर,
ठीक है, यानी विजेट्स को प्रोवाइड करता है। विजेट क्या होता है, इन सारी चीजों को प्रोवाइड करने का यानी होल्ड करने का काम करता है। विजेट के बारे में अभी और हम डीपली में डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है कि लेआउट मैनेजमेंट क्या होता है। लेआउट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा टिक इंटर होता है वो लेआउट को मैनेजमेंट करने की भी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। लेआउट क्या होता है, जैसे हमारा कोई प्लेस हो गया, मतलब कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का लेआउट है। इसको हम कहां पे रखेंगे, तो इसको तीन बेस पे यानी पैक, ग्रिड और प्लेस, तीन बेसिस पे मैनेज करने का काम करता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो भी हमारा यानी विजेट होता है वो हेल्प करता है लेआउट को मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग की बात करें तो टिक जो हमारा टिक एंटर होता है उसका यूज हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग के अंदर भी करते हैं। यानी जैसे कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करता है, यानी कोई इवेंट ड्राइव हो रहा है, सपोज दैट अगर हम बात करें आपके पास एक पॉपअप आता है, वहां पे दो बटन आती है, एक कैंसिल का आता है, दूसरा हमारा ओके की बटन आती है। तो जब आप इसके ऊपर प्रेस करते हो या इसके ऊपर क्लिक करते हो या ट्रिगर करते हो तो वो इस सारे इवेंट को भी हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलर, या हो जाते हैं हमारे या कॉल बैकर्स हो गए, ठीक है। इसके हेल्प से क्या करता है, इन सारी चीजों को भी हैंडल करता है हमारा टिक इंटर, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेंगे कि इसका कहां कहां पे हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज होने वाली चीज। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो क्रिएट करने में, यानी विंडोज एंड डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करने में इसका यूज किया जाता है। यानी जो टिक इंटर होता है इसका जनरली यूज विंडोज एंड डायलॉग बॉक्स। अब विंडोज क्या हो गया, वो इंटरफेस जहां पे हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि जैसे आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, अचानक से एक पॉपअप आता है, कुछ डायलॉग्स आते हैं, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, उसी को डायलॉग बॉक्स, यानी आपको कोई इंफॉर्मेशन वो देता है, उसके बाद ओके या कैंसिल ऐसे बटन्स आती हैं, तो उसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, प्रोग्राम के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाते हो। भाई आप किसी वेबसाइट पे विजिट किए, आपने जैसे आप किसी फाइल को स्टोर कर रहे हो, रिनेम कर रहे हो, या कह सकते हैं कि आपने किसी फाइल को कॉपी किया और वो फाइल ऑलरेडी जहां पे आप पेस्ट कर रहे हो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, जब पेस्ट करते हैं तो दिखाता है कि ये फाइल ऑलरेडी क्या है वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो क्या है, एक तरह का डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। दिस कैन बी हेल्प टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन गेदर इनपुट, क्या करता है, आपको डिस्प्ले कराता है इंफॉर्मेशन को और आपसे कुछ इनपुट लेता है। प्रेजेंट ऑप्शन टू द यूजर्स, यूजर्स के लिए कुछ भाई ऑप्शंस को प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बिल्डिंग ए जीयूआई फॉर ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब एक क्या करता है, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने का काम करता है। जैसे जिसके अंदर क्या आ सकता है, हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आ सकता है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर बटन्स हो सकते हैं, मेन्यू हो सकते हैं, और भी सारे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एडिंग ए जीयूआई टू ए कमांड लाइन प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ऐड करने का काम करता है किसी भी कमांड लाइन प्रोग्राम। यानी जब हम अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन के ऊपर रन करने का काम करते हैं तो वहां पे भी क्या करता है, एक जीयूआई को प्रोग्रामिंग इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम को इनपुट चाहिए एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। भाई आप अपने प्रोग्राम को करते हो तो प्रोग्राम क्या करता है, आपके प्रोग्राम को कुछ इनपुट, सपोज करो आपने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, अब आपसे वो नंबर पूछता है कि ए का वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो उसके लिए भी एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद क्रिएटिंग कस्टम विजेट्स, यानी कस्टम विजेट्स भी बनाने को आपको ऑप्शन देता है। यानी आप कस्टम अपने हिसाब से बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, इन सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन यूजेस ऑफ द टिक इंटर थे। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग की हम बात कर ले तो प्रोटोटाइपिंग का भी हेल्प करता है, मतलब जो भी हमारा जैसे आप किसी भी डिजाइन को तैयार कर रहे हैं तो प्रोटोटाइप क्या होता है कि डिजाइन को इंप्लीमेंट करने से पहले एक ऐसा रूप तैयार किया जाता है, मतलब कि स्केच तैयार किया जाता है, जहां पे क्या होता है कि हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं। तो टिक इंटर क्या करता है, कैन बी यूज्ड टू क्विकली प्रोटोटाइपिंग जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक प्रोटोटाइप तैयार करता है जिसको हम टेस्ट करते हैं बिफोर द कमिटेड द फाइनल इंप्लीमेंटेशन। मतलब फाइनल इंप्लीमेंटेशन से पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करेगा, अच्छी तरह से डिजाइन है, तो उसके लिए भी इसका यूज हम करते हैं टिक एंटर का। अब हम आगे बात करेंगे कि विजेट क्या होता है, व्हाट आर विजेट। तो विजेट क्या होता है ना कि इन टिक एंटर आर द एलिमेंट ऑफ द जीयूआई एप्लीकेशन, मतलब कि जो हमारा विजेट होता है टिक एंटर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ऑफ द जीयूआई एप्लीकेशन, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए एलिमेंट का काम करता है विजेट। अब विजेट क्या करता है, वेरियस कंट्रोल इसके पास होते हैं, जैसे लेबल्स हो गए, बटन्स हो गए, कॉम्बो बॉक्सेस हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, मेन्यू बार हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, इन सारी चीजों के ऊपर इसका वेरियस कंट्रोल होता है और प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा
विजेट्स। ठीक है, अब हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात कर ले कि जो टिंकर प्रोग्राम होता है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे टिंकर मॉड्यूल्स को, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे द मेन विंडोज फॉर GUI एप्लीकेशन, मतलब कि हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए एक ऐप का GUI तैयार करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे विजेट को, ठीक है, टू द ऐप। उसके बाद एंटर करेंगे मेन इवेंट लूप, यानी जो भी इवेंट लूप होगा उसके अंदर हम एंटर करेंगे। ये लूप्स को फॉलो करता है हमारा टिकएंटर प्रोग्राम। ठीक है, अब हम बेसिक टिकएंटर विजेट्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें लेबल्स आपको देखने मिले, यानी हमारा पे यहाँ पे विजेट हो गए, यानी क्या क्या विजेट टिकएंटर के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले लेबल्स का यूज किया जाता है जिस तरह से किसी भी इमेज के अंदर, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, इन सारी चीजों को शो कराने के लिए ऑन द स्क्रीन हम लेबल्स का यूज करते हैं। बटन्स क्या होता है, हम बटन्स का यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी चीज को, मतलब कि CTA के लिए, कॉल टू एक्शन, कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए यूजर, जैसे भाई सबमिट कर दो, कैंसिल कर दो, तो सबमिट करेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कैंसिल करेगा तो सारा डेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए बटन। अब कैनवास उसके बाद होता है। कैनवास क्या होता है, एक तरह का ऐसा इंटरफेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने का काम करते हैं। जैसे अगर आपने फोटोशॉप या फिर इलिस्ट्रेटर का यूज किया होगा तो उसके अंदर एक बड़ा पेज मिलता है, तो वो पेज क्या होता है ना, कैनवास होता है, यानी वो पेज जहां पे हम अपनी डिजाइन्स को प्रेजेंट करते हैं, स्केच करने का काम करते हैं, उसको कैनवास बोलते हैं। तो उसको भी, वो भी हमारा विजेट के अंदर आता है। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स होता है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, एक तरह का डाउन एरो होता है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है लिस्ट में, हम क्या करते हैं डाउन एरो की हेल्प से उनको सेलेक्ट करने का काम करते हैं, तो उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स क्या होता है कि जिसके अंदर यूजर्स कर सकता है कि सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ द ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सेलेक्ट हम मेनी ऑप्शंस को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन जैसे आपने देखा होगा जनरली फॉर्म के अंदर होता है क्या कि सेलेक्ट योर जेंडर, तो जेंडर के अंदर क्या होता है, मेल, फीमेल और अदर होता है, तो उसके अंदर आप एक ही बटन को चेक आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इधर मेल भी कर दियो फीमेल, तो ऐसा नहीं होगा, तो वहां पे सिर्फ एक ही बॉक्स चेकआउट होगा, तो इसीलिए उसको रेडियो बटन बोलते हैं। एंट्री हो गया। एंट्री मतलब कि एक ऐसा फेज जहां पे यूजर अपने डेटा को एंटर करता है। सपोज दैट यहाँ पे नेम आ गया, नेम के अंदर एक एंट्री बॉक्स बन गया जिसके अंदर आपको अपना नाम टाइप करना है। तो ये हो गया टिकएंटर विजेट्स के बारे में। आगे हम बात कर ले कुछ और विजेट्स, जैसे फ्रेम हो गया। फ्रेम क्या करता है, होल्ड करता है ऑर्गेनाइज विजेट्स को, ठीक है, एक तरह का कंटेनर होता है। उसके बाद मैसेज, मतलब कि जब किसी भी फॉर्म को आप भर रहे हो तो उसकी वहां पे आपको मैसेज शो कराया जाता है। उस सिंगल लाइन भी हो सकता है, मल्टी लाइन भी हो सकता है, नॉन एडिटेबल होता है, मतलब को हम उसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद स्केल की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ग्राफिकल स्लाइडर को प्रोवाइड करता है, अलाउ यूज टू सेलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम द स्केल। ठीक है, हम स्केल करके और वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी या एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं, सिंपल आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जब फॉर्म को भरते हैं तो बहुत सारे आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है, सिटी चूज करने का ऑप्शन आता है, तो वहां पे क्या करते हैं ना, आप स्क्रॉल करके एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद स्क्रॉल बार देखने को, स्क्रॉल बार तो आप करते ही होंगे, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद स्पिन बॉक्स होता है। स्पिन बॉक्स क्या होता है, इट अलाउ टू यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू होती है, उसमें से एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट क्या, मल्टी लाइन टेक्स्ट हो सकता है, डिस्प्ले कराता है, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद मेन्यू हो गया। मेन्यू बार के अंदर क्या, बहुत सारे मेन्यू आपको देखने को मिल जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी, विजेट्स थी। और आपके सिलेबस में एक चीज और है कि आपको टिकएंटर से रिलेटेड एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं, तो एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि आपके पीडीएफ नोट्स में मेंशन है। आप उस चीज को यानी नोट्स को बाई करके आप टिकएंटर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और ये कोर्स की लास्ट वीडियो है, सो आई होप कि आपको इस कोर्स में बहुत ज्यादा मजा आया होगा और हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स के साथ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।